और इतनी अच्छी एक्सरसाइज कराते हो, उसके बाद ऐसा लगता है कि कितना बढ़िया कर्म किए हैं पिछले जन्म में कि इतना अच्छा साथ मिला सबका, इतने अच्छे चैंपियंस प्यारे प्यारे अपने परिवार के साथ। बहुत मजा आता है, इमोशनल हो जाता हूँ। ऐसे लगता है कि इतनी बढ़िया फैमिली लिखी थी हमारे नसीब में। तो थैंक यू वेरी मच सबकी तरफ से, सबको थैंक यू, शुक्रिया। हम कितने लोग हैं देख लेता हूँ मैं एक बार, अराउंड 400 लोग। तो क्या है, सर्दी है मुझे पता है, लेकिन है क्या कि जैसा आशिया मैम कहती हैं, रियाज सर कहते हैं कि मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूंगा। आज मैं लेना चाहूंगा एक टॉपिक जिसको कहते हैं प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसी चीज है जिसको कई लोग इग्नोर करते हैं। हो सकता है अभी इन डेप्थ पता ना हो कि ये कितना एसेंशियल है, कितना जरूरी है, लोग नहीं अभी समझ पाते। उनके लिए ये सेशन बार बार रिपीट करे जाते हैं, महीने में कम से कम एक बार। तो मैं एक बार फिर से आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा प्रोटीन की तरफ। यानी प्रोटीन का मतलब क्या होता है? फ्यूल होता है, मेन फ्यूल। हमारी बॉडी का जो मेन फ्यूल है वो होता है प्रोटीन। तो मेन न्यूट्रिशन है कहें तो, क्योंकि हमारी बॉडी को, आपको पता है कि मोमोज, पिज्जा, चाउमीन, ये हमने पेट भर लिया, सब्जियां डाल दी, रोटी डाल दी, चावल डाल दिया, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी चाहती है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जो उन चीजों से मिलते हैं। आज हमारा खाना ऐसा नहीं है। न्यूज में भी उस दिन मैं देख रहा था कि लिखा था, आ रहा था कि इंडियन थाली से प्रोटीन गायब हो चुका है। तो क्या है, गायब हो चुका है, यानी हम अगर प्रोटीन का ध्यान नहीं रखेंगे, मेन न्यूट्रिशन है क्या? प्रोटीन हो गया, मिनरल हो गए, विटामिन हो गया, आपका कार्ब्स हो गया और फैट्स हो गए। तो ये सभी जरूरी हैं, लेकिन इनको कैसे लेने होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिशन है और कुछ मैक्रो न्यूट्रिशन है। तो जो प्रोटीन का दर्जा आता है, यानी माइक्रो न्यूट्रिशन, तो हमें मिलीग्राम में लेने होते हैं, लेकिन जो मैक्रो न्यूट्रिशन होता है वो हमें ग्राम्स में लेना पड़ता है, भर भर के लेना पड़ता है, ज्यादा मात्रा में लेना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ी देर सेशन चल रहा है, चुप रहेंगे? हाँ, बात नहीं करेंगे। हाँ, तो जो प्रोटीन है वो दरअसल है क्या? प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। जैसे हम सभी लोग रहते हैं घरों में, घरों में दीवारें हैं, मेरे पीछे भी एक दीवार है। ये दीवार दिख तो रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये दीवार बनी किस चीज की है? किस चीज की बनी है? कोई कहेगा ईंट की बनी है, कोई कहेगा सीमेंट की बनी है। तो ईंट लगी है, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट लगा के, बीच में सीमेंट लगा के उस दीवार को बनाया गया है। लेकिन ईंट बनी किससे? मिट्टी। यस, मिट्टी से कह रहा है बच्चा, बिल्कुल सही कह रहा है। तो मिट्टी से बनी है ईंट, यानी असली जो मटेरियल है वो क्या है? वो मिट्टी है। ठीक इसी तरह से हमारी पूरी बॉडी दिख रही है। ये बाल दिख रहे हैं, ये आंखें दिख रही हैं, ये स्किन दिख रही है, ब्लड है बॉडी के अंदर, ऑर्गन्स हैं, सब कुछ है। ये क्या है? दिख तो सब कुछ रहा है, नाम अलग अलग हैं, लेकिन सब हैं तो प्रोटीन, सब बने प्रोटीन से। तो अब बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है? एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के, छोटे 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 कण होते हैं। इनको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। अमाइनो एसिड्स, थोड़ा टेक्निकल नहीं जाऊंगा, सिंपल भाषा में बताता हूं आपको। अमाइनो एसिड्स यानी क्या? आपने डिक्शनरी देखी है, इतनी मोटी डिक्शनरी होती है, उसमें वॉवल होते हैं, ए ई आई ओ यू। कहने को तो केवल 5 हैं, ए ई आई ओ यू, लेकिन इन्हीं वॉवल से पूरी डिक्शनरी भरी है, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से सारे वर्ड्स बने हुए हैं। हर एक में ये वॉवल जरूर आता है। तो क्या होगा? इसी तरीके से क्या करना होता है, अमाइनो एसिड्स कितने हैं वो हमें पता होने चाहिए। अमाइनो एसिड्स हमें, हमारी बॉडी को 20 चाहिए होते हैं। 11 अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद बना लेती है, और 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड, एसेंशियल यानी आवश्यक यानी जरूरी, वो अमाइनो एसिड्स हमें अपनी डाइट से लेने होते हैं। लेकिन आज डाइट में वो नदारत है, डाइट में वो नहीं दिख रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। कितनी भी कॉम्बिनेशन की डाइट आप ले लोगे, आप बाजार में बोरा भर के
लेके आइए चीजें, फिर भी आपको सारी चीजें नहीं मिल पाएंगी। तो क्या है, हमें बदल बदल के इसीलिए अनाज खाना चाहिए, बदल बदल के चीजें लेनी चाहिए जिससे हमें वो चीजें मिले। बीच बीच में हमें खिचड़ी खानी चाहिए, मिक्स दाल की खिचड़ी खानी चाहिए, यानी आपका कैसे पूरा होगा। तो अब ये क्या है, अमाइनो एसिड्स क्या है, इनके कॉम्बिनेशन से क्या है, देखिए एक एक प्रोटीन बनाने में कई कई क्या है, अमाइनो एसिड मिक्स होके मिक्सचर बनके, जैसे वो डिक्शनरी तैयार होती है, इसी तरह से एक एक प्रोटीन बनाने के लिए क्या होता है, जैसे हीमोग्लोबिन है ब्लड के अंदर, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, उसको बनाने के लिए कई सारे अमाइनो एसिड्स का जब मिश्रण होता है, वो मिल के क्या करते हैं, हमारे बॉडी का हीमोग्लोबिन बनाते हैं, यानी प्रोटीन बनाते हैं। इसी तरह से बालों का क्या है, केराटिन प्रोटीन है, वो प्रोटीन बनाने के लिए भी कई सारे अमाइनो एसिड्स को मिलना होता है, फिर जाके एक प्रोटीन बनता है, उसको कहते हैं केराटिन। इसी तरह से कोलाजन है, कोलाजन क्या है, एक तरह से स्किन का प्रोटीन है। ये देखिए, ये नाक है रबर की तरह इधर उधर हो रही है, ये कान है कितने लचीले हैं, ये स्किन है कितनी हेल्दी मानी जाती है, जितनी सॉफ्ट है, ये क्या है, सब कोलाजन है। तो क्या होगा, अगर आपको ये वाला प्रोटीन भी चाहिए तो आपको बराबर अपने अमाइनो एसिड्स का ध्यान रखना होगा, यानी प्रोटीन का ध्यान रखना होगा। आपको प्रोटीन वाली चीजें लेनी होंगी, जैसे आप उन चीजों पे खर्चा मत करिए। लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, एक्स्ट्रा खर्च करते हैं क्या, किन चीजों के ऊपर, पाव भाजी खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, ऐसी चीजें मत खाइए। शराब का सेवन करेंगे, हजारों हजार रुपए खर्च कर दे, दिन भर सिगरेट कई लोग पीते हैं, कितना खर्च आता है, उन चीजों से हटिए। आप पनीर को अपनी डाइट में शामिल करिए, आप टोफू को शामिल करिए, आप बढ़िया दूध में प्रोटीन वगैरह डाल के पीजिए, ऐसे पीजिए, यानी आप अपनी डाइट, यानी हमारी सेहत हमारी जिम्मेदारी। अक्सर आप सुनते होंगे क्या है, ये यही है कि हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है। आपको लोग कहें आप 50 साल के हो तो आप 30 से 40 के बीच के लग रहे हो, ये कब लगेंगे, जब आपकी हेल्दी स्किन होगी, मजा तब आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें प्रोटीन की कितनी मात्रा लेनी है ये भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटी सी एक चम्मच में ले लिया खत्म हो गया। हमें जित प्रोटीन पहले तो हमें अपने खाने से, डाइट से पूरा करना है। आप कोशिश किया करिए कि एक दिन चने की दाल बने, एक दिन राजमा बने, एक दिन छोले बने, और इस तरह की एक दिन अरहर की दाल बने। इस तरह से प्रोटीन आपको दालों से खूब लेना है, दूध वगैरह का सेवन करना है और पनीर का सेवन करना है। फिर भी जब आप जोड़ेंगे अपनी डाइट में कि प्रोटीन की मात्रा कितनी है, आपको मैं बता देता हूँ, रफली बता देता हूँ, जितना आपका बॉडी वेट है, सपोज 60 केजी आपका बॉडी वेट है, तो 0.80 मिनिमम चाहिए। लेकिन आप मोटा मोटा पकड़ लीजिए। राधा कृष्ण सुप्रभात, बढ़िया है, मैसेज बाद में कर लेंगे सेशन के बाद। तो हमें कितना चाहिए, मोटा मोटा पकड़ लीजिए तो 1 ग्राम पर केजी, यानी जो 60 केजी का व्यक्ति है उसको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब एक रोटी में 2 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर हमने सुबह 2 रोटी 3 रोटी खाई, दिन में 3 रोटी खाई, यानी सब मिला के शाम तक 6-7 रोटी खाई, तो हमने 14-15 ग्राम प्रोटीन ले लिया। हमने एक बढ़िया बाउल दाल का लिया तो 5-6 ग्राम प्रोटीन मिल गया। हमने अंडा ले लिया, एक अंडे में लगभग 5 ग्राम प्रोटीन होता है। इस तरह से आप डाइट को अपने काउंट करिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप 30-35 ग्राम मुश्किल से पहुंच पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वो प्रोटीन कहाँ से लेना चाहिए वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। तो अब हम कितना ले पा रहे हैं, प्रोटीन के फायदे क्या हैं, ये सबको मालूम है, लेकिन एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। जैसे मांसपेशियां मजबूत होती हैं प्रोटीन के इंटेक से। कैसे, आपकी जहां पर भी ज्वाइंट्स हैं, आपके शोल्डर में ज्वाइंट्स हैं, आपके एल्बो में ज्वाइंट्स हैं, आपके नी घुटनों में आपके ज्वाइंट्स हैं, ये क्या होता है, जब हमारी मांसपेशियां मजबूत नहीं होती, यानी प्रोटीन हमारा कम होता चला जाता है, तो मसल लॉस हो जाता है। मम्मी 2 मिनट। तो मसल लॉस जो होता है वो प्रॉब्लम करता है, आपकी ज्वाइंट्स को पकड़े जो रहता है।
कई लोगों का देखा होगा हड्डियों में दिक्कत आ जाती है, क्यों? क्योंकि प्रोटीन नहीं डाइट में है। तो क्या होता है, वो मसल लॉस होने लगता है। जब मसल लॉस होने लगेगा तो क्या होगा, उसके आसपास से मसल खत्म हो जाएगी, तो ज्वाइंट्स में क्या है, ज्वाइंट्स बिल्कुल लटके हुए रहेंगे, तो उनमें पेन शुरू हो जाएगा, उनकी पकड़ ढीली हो जाएगी, उनकी ग्रिप ढीली हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, मांसपेशियों का खास ध्यान रखना है। आपकी स्किन लूज होने लगेगी, रिंकल पड़ने लगेंगे, तो क्या होता है, प्रोटीन डाइट बहुत ही जरूरी है। फिर वेट लॉस में भी प्रोटीन बहुत आवश्यक है। कई लोग अपना वजन बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। क्यों बढ़ा लेते हैं? उनको बार बार क्रेविंग होती है खाने की, बार बार खाऊं, अभी थोड़ी देर पहले खाया, फिर भूख लगने लगती है। तो प्रोटीन क्या करता है, ऐसा चीज है जो हमारे डाइजेशन को क्या करता है, वो फीलिंग नहीं लगने देता कि बार बार भूख लग रही है। क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में भी शरीर की एनर्जी खर्च होती है। तो हमारा क्या होता है, वेट लॉस होना शुरू होता है, वेट फिट होना शुरू हो जाता है। स्किन स्किन क्या होगी, हेल्दी होगी, चमकदार होगी, शाइनिंग आपकी स्किन में आएगी। जी हाँ, कुछ लोग कहते हैं आपकी स्किन भी शाइन कर रही, तो मैं कहता हूँ मैं पिछले 10 साल से लगातार मैंने प्रोटीन को नहीं छोड़ा। बालों में शाइनिंग रहेगी, जल्दी से सफेदी नहीं आएगी, बाल सफेद नहीं होंगे आपके, गिरेंगे नहीं बाल। नाखून, नेल्स अच्छे रहेंगे आपके, ब्रिटल नहीं होंगे। नहीं तो क्या होता है, कई लोगों के नेल्स खराब होने लगते हैं। तो सब चीजों का हमें ध्यान रखना। इम्यूनिटी आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी। इम्यूनिटी यानी कि जल्दी जल्दी से आप बीमार नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज बनाता है प्रोटीन। जब एंटीबॉडीज बनेंगे तो प्रतिरक्षा सिस्टम जो होगा वो हमारा मजबूत होगा बॉडी का। इससे क्या होगा, हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। आप ध्यान रखिए, आप जितने बार आपको फीवर आ जाएगा, बीमार पड़ेंगे, उतना जल्दी डिके होगा हमारी बॉडी का। आपको ध्यान रखना है कि बॉडी बीमार ना पड़े, बॉडी हेल्दी बॉडी रहे। तो हमें रोज एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि देखिए जो डाइट का रोल है ना वो 70% है। एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करने के बाद हमारी बॉडी डाइट मांगती है, और वो डाइट बॉडी को लगाता है प्रोटीन। कोई मान लीजिए जिम जाता है, तो जिम जाने के बाद आए जब, तो वो प्रोटीन खाली पानी में भी 2-3 चम्मच डाल के घोल के पी सकता है। क्या होगा, जहां पर भी हमारी टूटी होंगी, ब्रेक डाउन हुआ होगा, मसल टूटती है, तो मसल को क्या चाहिए होता है, तुरंत रिपेयरिंग, आधे घंटे के अंदर प्रोटीन चाहिए होता है। तो आप उस प्रोटीन को देंगे तो आपकी बॉडी दिखेगी कि आप वाकई में जिम कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरह से अब हम वेस्टीज में आ गए तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। दूसरे लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल होता है कि अपने प्रोटीन को कैसे पूरा करें। अब देखिए मैंने क्या करा हुआ है, ये प्रोटीन शेक बना रखा है। ये प्रोटीन शेक आपको दिख रहा होगा, टपकने भी लग गया उठाने में। अब मैंने ये बनाया कैसे, वेस्टीज में कोई परेशानी नहीं है। आप देखिए कि सबसे पहले मैंने क्या डाला, 1.5 गिलास करीब मैंने पानी लिया। 1.5 गिलास पानी में मैंने सबसे पहले ये प्रोटीन डाला, 1 स्कूप प्रोटीन डाल दिया मैंने। इसके अंदर चम्मच है, वो मैंने डाला अपने शेकर में, और इसको खूब अच्छे से मैंने शेक किया। शेक करा मैंने तो क्या हुआ, प्रोटीन इसमें मिक्स हो गया। फिर मैंने क्या किया, ये शेक मिक्स है, यानी ये 1 चम्मच, ये 2 चम्मच, वो 3 चम्मच। तो हमें क्या करना है, इसको 2, यानी ये दूध की कमी को पूरी कर देता है, आपको टेस्टी भी लगता है शेक। 2 चम्मच ये डाल दिया, और इसके बाद ये आ गया हमारा शानदार कुल्फी शेक। फिर मैंने ये डाल दिया। तो क्या हुआ, आपकी जो डाइट में जो प्रोटीन कम हो जा रहा था, यानी जब डेली गैप हो रहा है आपकी डाइट में प्रोटीन का, तो बॉडी हमारी कहाँ जाएगी, सोच के देखिए। प्रोटीन का गैप होता चला जा रहा है, आप उस तरह के नहीं दिखेंगे। आप एक बड़ी उम्र में भी एक हेल्दी स्किन ले सकते हैं, जो रिया कम कर सकते हैं, समय के साथ तो आती हैं बट कम कर सकते हैं। तो हमारा क्या हुआ, एक तरह से देखा जाए तो ये इसमें 9 ग्राम प्रोटीन मिल गया हमें एक सर्विंग में। इसके अंदर हमें लगभग 10 ग्राम मिल गया, और इसके अंदर भी हमें लगभग 8 से 9 ग्राम मिल गया। तो कहने का मतलब है 28 से 30 ग्राम प्रोटीन आपका इससे चला गया। अब अगर आप 60 केजी के हैं
और आपने 30 ग्राम प्रोटीन का ध्यान रखना अपनी खाने से, अपनी डाइट से, और 30 ग्राम का ध्यान आपने इससे रखा, तो आप देखिए कितने हेल्दी लाइफ आप आगे लीड करेंगे। आप एक हेल्थ कोच बनने जा रहे हैं, आप एक न्यूट्रिशनल कोच बनने जा रहे हैं। लोगों को कैसे कोच करेंगे अगर हमको ही नॉलेज नहीं होगी कि सही तरीके से कैसे हेल्दी बॉडी बनाई जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वेस्टीज के साथ आकर आप अपने प्रोटीन का ध्यान रख सकते हैं। आपके कोच हैं, उनसे पूछिए बेहतर तरीके से कि मैं कैसे कर सकता हूँ। देखिए अब सेशन के बाद हमारा ये चलेगा कुल्फी शेक, शानदार टेस्ट। आज तक आपको पता है कि मार्केट में क्या था? देखो मोमोज के अंदर टेस्ट लगता है लोगों को, चाउमीन, पिज्जा, इसके अंदर टेस्ट लगता है, लेकिन क्या इसके अंदर सेहत होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। तो क्या है, पहली बार डेवलप कर दिया गया, यानी जिस चीज में टेस्ट होता था उस चीज में सेहत नहीं होती थी, और जिस चीज में सेहत थी, करेले का जूस, उसके अंदर टेस्ट नहीं था, लोग पी नहीं सकते थे। पहली बार क्या हुआ कि आप देखिए कि टेस्ट के साथ में हेल्थ दी गई है। पहली बार टेस्ट के साथ हेल्थ, इतना टेस्टी भी हेल्दी भी, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। जिस चीज में टेस्ट था उसमें सेहत नहीं थी, जिसमें सेहत था उसमें टेस्ट नहीं था। बट हमारे जो प्रोटीन शेक है, कुल्फी शेक है, इसमें सेहत भी है और टेस्ट भी है। तो आप लोग, आज यहीं तक मेरा सेशन था। अब मैं यहाँ से जल्दी जाऊंगा, एक कैजुअलिटी हो गई अभी पता चला है, तो वहां निकलूंगा मैं। तो सभी का शुक्रिया, थैंक यू रियाज सर, थैंक यू आयशा जी, और सभी हेल्थ कोच का थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू, विश यू वेल। वंडरफुल सेशन सर, वंडरफुल। देखिए सर ने हमें कितनी जबरदस्त, कितनी वंडरफुल इंफॉर्मेशन हमें दी। हम सबको ऐसा लगता है कि